रहे हो तुम? छोड़ो छोड़ो, साथ छोड़ो, झाड़ू। मैं मुझे कह मत रही हूँ, जाने दे, मैंने जिंदा नहीं रहना। हाथ छोड़ो नहीं, इसके साथ। छोड़ दे मुझे। मेरी बात सुनो। मुझे मर जाने दे। आया जल्दी आओ, ये पागल हो गई साहब, तुम क्यों पागल हो गए? छोड़ दे मुझे। छोड़ो, मैं कह रही हूँ। साथ भाई छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। ये आपके मसलों का हल नहीं है भाई, ये आपके मसलों का हल नहीं है। क्या है मेरे मसलों का हल? बता मुझे, मेरे मसलों का हल क्या है? वो फैसला कर चुकी है, वो मेरे पास वापस नहीं आएगी। आ जाएगी साथ, मैं जाऊंगी, खुद जाऊंगी, उसे समझाऊंगी, वो मैं उसे ले आऊंगी। आप जाएंगी लेने के लिए? आपने मेरी खुशियों को बर्बाद कर दिया। आप किसकी बात करती हैं आप? नहीं साथ, आप ये चाहती थी ना कि मैं और ज़हरा अलग हो जाए, हो गए आप साथ, अलग। मेरी बात जाके जश्न मनाए जाते आने बचाए आप। नहीं साथ, ऐसी कोई बात। माँ तो औलाद की खुशियों पे अपने आप को कुर्बान कर देती है। आपने मेरी खुशियां कुर्बान कर दी, कैसी माँ है आप? और मेरी बात सुनो तुम सब, साथ, मेरी बात जिस तरह मैं बर्बाद हुआ हूँ ना, ये हट जाओ आप लोग। एक एक करके बर्बाद कर देंगे। ये किसी को खुश नहीं देख सकते। चले मेरे साथ। मैं सोहेल तुझे बता रहा हूँ कि तुझे बर्बाद कर देगी। आप छोड़िए इन्हें, आप चले मेरे साथ। सोहेल, इन्होंने चले मुझे मेरे बर्बाद साथ। कर दिया। इन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरे साथ चले। इन्होंने बर्बाद तुम्हें बर्बाद कर छोड़ दी। दे, छोड़ तुम्हें दे। जिंदा नहीं छोड़ेगी ये। मायरा प्लीज पानी ला। नफीसा, मेरा ख्याल है हमें साथ के घर जाके बात करनी चाहिए। बच्चे तो जज्बात में आके इस तरह की हरकत कर जाते हैं। अब क्यों आए आप यहाँ? तुम्हारा गम बांटने। बांटनी तो मैं अपनी खुशियां भी चाहती थी, लेकिन आप हमेशा बिजी रहे। देखो, ज़ायरा की शादी के वक्त बच्चों के एग्जाम्स हो रहे थे, मुझे और मरियम को छुट्टी नहीं मिल सकी। ये अरसा मैंने कितनी मुश्किल में गुजारा, ये मैंने बताया था आपको। ये वक्त दिल शिकों का नहीं है नफीसा। खुशियों के वक्त इंसान मौजूद ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गम के वक्त मौजूद होना ज्यादा मैटर करता है। अच्छा सो जाओ, सुबह बात करेंगे। चली गई। मेरी माँ ने मुझे बर्बाद कर दिया। हमें उस वक्त तक कोई बर्बाद नहीं कर सकता भाई, जब तक हम उसे खुद इख्तियार ना हो। सब कुछ जानते हुए भी तुम ये कह रहे हो सोहेल? अम्मी ने मेरे और ज़ाहरा के दरमियान गलतफहमी पैदा की थी और ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ। लोग तो मियाँ बीवी के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते ही हैं भाई। अपने आप को और अपने रिश्तों को उन गलतफहमियों से बचाना आपका काम था। क्यों आए आप अम्मी की बातों में? क्या भाभी पर भरोसा नहीं था आपको? और चलो, अगर अम्मी की बातों ने आपके दिल में भाभी के लिए कोई बदगुमानी पैदा कर ही दी थी, तो क्या आपका फर्ज और भाभी का हक नहीं था कि आप लोग बैठ के आराम से इस बारे में बात करते? आप उनसे पूछते तो सही कि असल मसला क्या है, ना कि सबके सामने उन पर हाथ उठाते, जज्बाती होकर उनको तलाक देते। ये सब आपकी गलतियां हैं भाई, अम्मी की नहीं। देखिए भाई, मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत से ज्यादा इज्जत और एतबार जरूरी होता है। मोहब्बत के बगैर जिंदगी गुजर जाती है, एतबार के बगैर नहीं। आपने कभी भाभी पर एतबार ही नहीं किया। कभी अम्मी तो कभी मायरा। हमेशा आप इन दोनों की बातों में आते रहे और अपने रिश्तों को कमजोर करते रहे। देखिए भाई, आपका जो घर बर्बाद हुआ है उसमें सिर्फ आपका कसूर है, किसी और का नहीं। और अभी भी अगर आपने ये सब कुछ ठीक करना तो सबसे पहले आपको दूसरों पर इल्जाम देना छोड़ना होगा।
बहुत बड़ी गलती करी नफीसा तुम्हारी बेटी, उसे समझाओ। घर आबाद करने में सालों साल लग जाते हैं, वो तो एक ही झटके में बर्बाद करने पर तुली हुई है। तुम्हें मालूम है इसके बारे में पूरे खानदान में बातें हो रही हैं। दुनिया का तो काम है बातें करना, ये तो जिस पर बीतती है वही जानता है कि किस तकलीफ से गुजर रहा है। कैसी तकलीफ नफीसा? क्या साथ तुम्हारी बेटी को मारता पीटता है, खाना नहीं देता? अरे कितनी ठाठ से तो रखा हुआ है उसने। उसको लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गया था, उसके लिए नई गाड़ी खरीदी थी, और क्या करता बेचारा। खुशियों का ताल्लुक मादी चीज़ों से नहीं होता आपा। अरे ये तो पेट भरे की बातें हैं, जरा तुम बाहर तो निकल कर देखो। लोगों की बेटियां किन किन हालात में गुजारा कर रही हैं, ससुराल वालों के कैसे कैसे जुल्म सितम बर्दाश्त करके हंसी खुशी रह रही हैं। तुम्हारी बेटी की तरह वावेला नहीं मचाती। अरे घर को बसाने के लिए औरत को बहुत कुर्बानियां देनी होती हैं। क्यों मरियम, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे मैं खुद नफीसा को यही समझा रही थी कि मियाँ बीवी में ऐसे छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, ऐसी बातों पे घर थोड़ी तोड़ दिए जाते हैं। मैं तो कहती हूँ किसी तरह समझा बुझाकर इसको ससुराल भेज दो। अभी तो उसका मियाँ कबूल करने को तैयार है। अगर कहीं उसका दिमाग फिर गया तो तुम्हारी बेटी कहीं की नहीं रहेगी। अरे मर्दों को औरतों की कोई कमी है क्या? एक छोड़कर 4-4 शादियां कर सकते हैं वो। हाँ नफीसा, आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। घर तोड़ना इस मसले का हल नहीं है। अरे बच्चों में अगर कोई मसला है तो उनको बिठाकर बात कर लेते हैं। खानदान के 4 बड़े बुजुर्ग बैठ जाएंगे और हाँ जैतून को भी बुलाकर बिठाकर उससे गारंटी ले लेंगे कि आइंदा हमारी ज़ायरा को वहाँ कोई तकलीफ ना हो। मेरी बेटी का तो घर उजड़ चुका है, अब किस बात की गारंटी देंगे वो लोग? ये तो तुम कह रही हो ना, साथ तो बिल्कुल इनकार करता है कि उसने तलाक दी नहीं। झूठ कह रहा है वो। झूठ ज़ायरा भी कह सकती है, बुरा मत मानना नफीसा। वो तुम्हारी बेटी है इसलिए तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। दुनिया तो वही कहेगी ना जो वो देख रही है। और जिस तरह से ज़ायरा अपनी तलाक का हर जगह चर्चा कर रही है, इस तरह तो अच्छे घरानों में नहीं होता। अरे ऐसे मौकों पर औरतें ज़बान को सी लेती हैं, कुछ नहीं बोलती। तुम्हारी बेटी तो ऐलान कर रही है जैसे बहुत बड़े फक्र की बात है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? मेरी बेटी तलाक के बावजूद एक नामहरम के साथ जिंदगी गुजारे? अरे फिर वही बात, भाई जब कह रहा है साथ कि उसने तलाक नहीं दी तो तुम मान क्यों नहीं लेती? भाई ज़ायरा को कोई गलत फहमी भी हो सकती है, उसके सुनने में कोई गलती हो सकती है। आजकल की लड़कियों में वैसे भी सब्र बर्दाश्त नहीं रहा है, छोटी छोटी बात पे इशू क्रिएट कर लेती हैं। छोटी बात तो तलाक आपके लिए एक छोटी बात है? छोटी बात नहीं है, इसीलिए तुम्हें समझा रहे हैं कि घर बचाने के लिए कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। कॉम्प्रोमाइज करने में और गुनाह करने में बहुत फर्क होता है। मैंने अपना घर बचाने के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज किए, लेकिन मैं गुनाह नहीं कर सकती। अल्लाह तौबा तौबा, तुम्हारी बेटी में तो जरा अदब व लिहाज नहीं रहा। कैसी बदतमीजी से बातें करके चली गई है। क्या वाकई हमारे सारे मसाइल की वजह अम्मी है? पहले सुहेल और फिर साद ने भी वही बात की है। किन की बातों में आ रही हैं आप? सुहेल अपनी बीवी की जबान बोलता है और साद भाई को हमेशा से अपनी गलतियां दूसरों पे थोपने की आदत है। न जाने किसकी गलती है और कौन सजा भुगत रहा है। तो के लिए अब तुम मत शुरू हो जाना। देखा नहीं है पहले ही 2 भाइयों की वजह से घर में कितनी परेशानी है। इंसान की जिंदगी में परेशानियां उसके अपने अमाल की वजह से आती हैं, किसी और की वजह से नहीं। तुम तो रहने ही दो, बेटे को माँ के खिलाफ करके मुझसे बड़ी बड़ी बातें मत करो। सुहेल कोई छोटा बच्चा नहीं है जो मैं उसको उसकी माँ के खिलाफ कुछ भी कहूंगी तो वो मान जाएगा। और वैसे भी कुछ गलत भी नहीं कहा उसने। अपनी माँ की बातों में आके तुम सब ने अपनी जिंदगी बर्बाद की है। अल्लाह
अल्लाह ना करे हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद होगी। शादीशुदा हो के भी आप अपने मैके में बैठी हुई हैं, इसे आप आबाद होना कहती हैं? तो क्या करती, अपनी सौतन की जूतियां सीधी करती। सौतन आई ही क्यों, ये कभी सोचा है आपने? अब जायरा भाभी को ही देख लें, उन्होंने कितनी कोशिश की अपना घर बचाने की। अगर आप शुरू में ही थोड़ा अक्ल से काम ले लेती ना तो ये दिन ना देखना पड़ता, कम से कम आपकी ये हालत होना होती। और तुम इतनी बेवकूफ होगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपने शक की आग में ना सिर्फ तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की बल्कि तुमने जायरा भाभी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने किया क्या है। अफसोस होता है मुझे तुम सब पे।